जय जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, अरे जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। अरे बंद करो बंद करो तानाशाही बंद करो, बंद करो बंद करो। तानाशाही बंद करो। हम हमारा हक मांगते हैं, हम किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते हैं। हम किसी से भीख मांगते। अरे नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम, जय भीम। जय भीम। सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर जो कि 16 दिसंबर से आज दिनांक 21 दिसंबर 2024 में हम हैं, ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मेरे पीछे का दृश्य आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पे जो लिखा गया है, एक दृश्य देखिए, वहाँ लिखा है, गुजराती में लिखा है, वाल्मीकि समाज गुजरात संगठन जिंदा जीत है बदलाव, किस प्रकार से वहाँ पे लिखा आप देख सकते हो। तो यहाँ पर वाल्मीकि समाज गुजरात संगठन सूचित, एक जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये देख सकते हो इनके जो ये सर्टिफिकेट वगैरह है। और दूसरा इनका एक और संघ है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हिंदी में लिखा है यहाँ पर, अखिल भारतीय श्रमिक संघ, आप ये इसको भी यहाँ पर देख सकते हो। तो ये दोनों संघ ने मिलाकर जो वाल्मीकि समाज के ऊपर जो इनकी पगारों को लेकर, इनके ऊपर इन्हें लग रहा है कि इनकी पगार, इनका जो वेतन बढ़ना चाहिए वो बढ़ नहीं रहा है, उसी मुद्दों को लेकर काफी दिनों से या यहाँ पर धरने पे लगभग अंदाजित 6 दिनों से बैठे हुए हैं और इनसे हम बातचीत करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं राजेश सिसोदिया और इस समय आप देख रहे हो आरजे भारत न्यूज 7 फ्रेंचाइजी ऑफ लीड इंडिया। तो आइए अब हम इनसे बातचीत करेंगे कि क्या क्या इनके मुद्दे हैं। यहाँ पर जो कि ये लिमड़ी है, दाहोद जिला, उसके झालोद तहसील एक कस्बा है लिमड़ी, और यहाँ लिमड़ी के अंदर ये जो बैठे हुए हैं इनसे हम बातचीत करेंगे। इनके जो सामाजिक संगठन के आज्ञावन हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब नमस्कार। नमस्ते जी, आपका शुभ नाम? नरेश भाई बी सोलंकी है जी, तो सोलंकी साहब बताइए, कितने दिनों से आप यहाँ बैठे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? क्योंकि पिछले दिनों में जो समाचार हमने देखे, काफी दिनों से आप यहाँ बैठे हैं। अगर आप ऐसे ही बैठे रहेंगे तो जो सड़क के जो सफाई आप लोग करते हैं, आपका बहुत, एक तो हम आपको सलाम करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा काम करते हो, लेकिन जो सड़कों के ऊपर समस्या हो रही है, बहुत सारी समस्या हो रही, तो ऐसा ही बैठेंगे तो समस्या का निराकरण कैसे होगा? अभी सभी आज 6 दिन आंदोलन का हो गया है, 6 दिन आंदोलन का हो गया है। अभी तक कोई अधिकारी आया नहीं है। हमने 1.5 महीने पहले आवेदन पत्र दिया था उनको प्रशासन को अभी तक उनको कोई नोंद नहीं दी है। और कल टीडीओ को मिला कल, तो अभी ऐसे ही बोल रहे थे कि अभी देखते हैं क्या होता है, बस ऐसे ही जवाब मिल रहा है। सबके साथ जा रहे हैं तो सबके पास। अभी तक आप कहाँ कहाँ गए, किन किन लोगों को आपने आपके ज्ञापन सौंपे? हमने इधर विधायक को बात की है, फिर बाद में टीडीओ को बात किया है, मामलेदार को भी बात किया है। तो अभी तक तो कोई समस्या का निराकरण नहीं है। तो क्या लग रहा है आपको? हमको तो नहीं लग रहा है कि कोई प्रशासन का कोई सही तरीके से कोई डाइवर्ट कर सके ऐसा मुद्दा। ये तो क्या, अगर शासन प्रशासन, आपके यहाँ के जो तलाटी है वो कहाँ है? वो तो आज 4 दिन से दिखाई नहीं दे रहे हैं, और कल तो पंचायत भी बंद था, लॉक कर दिया था 11 बजे तक। तो क्यों ऐसा, यहाँ के तलाटी कहाँ चले गए? मालूम नहीं हमको। तो आपने तलाटी से संपर्क साधने की कोशिश करी नहीं करी? हाँ, फोन ही नहीं उठा रहे। फोन ही नहीं उठा रहे आपका? टीडीओ भी फोन नहीं उठा रहे और तलाटी भी फोन नहीं उठा रहे, वहीवटदार भी फोन नहीं उठा रहे। अच्छा, तो देखिए, इनका कहना है कि कई दिनों से, जो कि पिछले 16 तारीख से लोग बैठे हैं, अधिकारी गणों से इन्होंने टेलीफोनिक चर्चा भी करने की कोशिश करी है और इनके टेलीफोन का भी कोई सही प्रत्युत्तर मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पर भी हम बातचीत करेंगे कि अभी क्या है, आगे कभी क्या है मामला और क्या मामला जाने वाला है। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम सर? जय भीम। जय भीम। मेरा नाम कैलाश बारिया, राजकोट से हूँ और वाल्मीकि समाज गुजरात संगठन का एडवाइजर हूँ। जी जी।
तो सर हमें ये बताइए कि जो लीमड़ी ग्राम पंचायत में यहाँ पे टोटल कितने सफाई कर्मचारी पहले तो ये बताइए। लिमड़ी ग्राम पंचायत में करीबन 55 सफाई कामदार है। और अन्य दूसरे? अन्य 11 लोग हैं और 67 लोग हैं। जी जी। तो मुझे ये बताइए कि अंदाजित ये जो सफाई कर्मचारी यहाँ पे कितने सालों से काम कर रहे हैं, अंदाजित क्या? करीबन 20 से 35 साल से काम कर रहे हैं लिमड़ी ग्राम पंचायत में। तो आज इनका वेतन क्या है, आज वर्तमान वेतन क्या है इनका? आज वर्तमान वेतन ओनली फॉर 3250 रुपए देते हैं। 3250 रुपए। तो क्या 3250 रुपए को लेकर इन लोगों का भरण पोषण, बच्चों की स्कूल की फीस, बच्चों को इनको पढ़ाना, कोई बार त्योहार या कोई शादी आ जाए या कोई भी समस्या आ जाए, तो क्या ये 3250 में ये अपना गुजारा कर पा रहे हैं इस महंगाई वाड़ी के जमाने में? क्या इम्पॉसिबल है। ये सैलरी में तो मान लो कि पूरी सब्जी भी नहीं आती महीने की, और 3250 में आप बोल रहे हैं कि उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई एवं उनका घर खर्च कर ही नहीं सके। कपड़े लेते की बात तो अलग ही है, लेकिन जो अभी इम्पोर्टेड है एजुकेशन, उनके बच्चे को भी एजुकेशन नहीं दिला सकते। आज 35 साल से जो 3250 मिल रहे उनका गुजारण चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो 3250 की हम बात करें तो यह एक विचारणीय विषय है कि 3250 रुपए को लेकर क्या हम बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे? इन्हीं दिनों में यदि हमारा बच्चा बीमार हो जाता है, खैर सरकार हमें सुविधाएं दे रही है, लेकिन कई बार हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, तो क्या हमें दवा गोली का खर्च व्ययन कर पाएंगे, या हमारे बच्चों को अच्छे कपड़े या बार त्योहार पे कुछ चीजें दिला पाएंगे? ये बहुत असंभव लग रहा है, क्योंकि आज मोबाइल का खर्चा, दूध का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, गैस का खर्चा और किचन की जो सामग्री आती है किराने का, उसका भी बहुत ज्यादा खर्चा है। तो सर एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि सर क्या जो 3250 रुपए की बात करी, तो क्या जो आपके जो सफाई कर्मचारी, तो क्या इनको जो सेफ्टी के लिए कुछ चीजें मिलती है, जैसे ग्लव्स है, मोजे मिलते हैं इनको? पहली बात तो सर जो 3250 मिल रहे हैं, जी हम तो चाहते हैं हम सरकार के जो परिपत्र उनको फॉलो करते हैं। जी अभी के परिपत्र मुजब कि उनको मिनिमम वेतन 6670 रुपया मिलना चाहिए, जी। लेकिन आज तक मिला नहीं है। तो मुझे बताइए कि जो 3250 है और इसमें 6670 की बात करी, तो 6670 में से 3250 हम माइनस कर तो बाकी पैसा कहाँ जा रहा है? उसका क्या कुछ सरकार को जानकारी है या नहीं है? क्या आगे से बरोबर पैसा आ रहा है कि क्या हो रहा है इसमें, क्या लग रहा है आपको? यहाँ के प्रशासन, मान लो तलाटी कम मंत्री एवं वहीवटदार, ये दोनों को ही मालूम है कि ये पैसा कहाँ जा रहा है। सरकार को तो अभी तक कुछ पता ही नहीं है। हमने सरकार को बताने की कोशिश की, आपके द्वारा जो भी पार्लियामेंट से जो भी परिपत्र निकलते हम उसका फॉलोअप करते हैं। जो आपने निकाला है कि इतना वेतन मिलना चाहिए पर डे 255 मिलना चाहिए, लेकिन आज तक मिला नहीं है। अच्छा ये बताइए, जो सरकार के अनुसार जो 20 कर्मचारी के ऑफर भी होते हैं, तो उनको जो एम्प्लॉय जो प्रोविडेंट फंड होता है, ये मिलता है इन लोगों को? मिलता है। इन लोगों को मिल रहा है क्या? अभी तक तो नहीं मिल रहा है। तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि देखिए संस्थाएं कोई भी हो, 20 के ऊपर एम्प्लॉय होगा, उनको पीएफ ईपीएफ मिलना जरूरी है। अच्छा मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जो इतने लोग हैं यहाँ पर, आप लोग तो आए हुए हैं, साथ में आपके बच्चों को भी लेके आए, तो इस यहाँ पर ये बच्चे लोग क्यों लेके आए आप? ये जो बच्चे दिख रहे हैं इनका तो पढ़ाई खराब हो रहा होगा ना, इनको क्यों लाए आप लोग? बच्चे को लाने का कारण है कि जो पेरेंट्स उनके है, घर में कोई बच्चे को संभालने वाला नहीं, पेरेंट के साथ ही आएगी ना। आज जो भी हम धरना कर रहे हमारे पेट के लिए कर रहे। आज 6 दिन से हम लोग लगातार बैठे हुए हैं। यहाँ के प्रशासन ने हमें मिलने के तो बात बाजू में रही, लेकिन आज दिन तक हमें मिलने या बोलने भी नहीं आए। मिलने की तो बात, हमने जो उनको आवेदन दिया था 22/11/2024 तक, 1.5 महीने पहले। आप बता पाएंगे कहाँ का आपने आवेदन दिया था? हमने टीडीओ साहब एवं टीडीओ साहब एवं श्रम अधिकारी दाहोद, मामलेदार साहब को, वहीवटदार। क्या आपने ग्राम पंचायत लिमड़ी तलाटी को आवेदन दिया? हाँ, 1.5 महीने पहले ही दिया था। उन्होंने आज तक फॉलोअप नहीं किया। सबसे पहले उन्हीं को दिया? सबसे पहले उनको ही दिया है। जैसे लिखा हमने। हाँ, सबसे पहले उनको ही दिया है। जी। हाँ। उसके बाद डीडीओ को दिया आपने शायद? हाँ, डीडीओ से बातचीत किया। टीडीओ को दिया?
हाँ झालोद, राइट? राइट। और फिर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अच्छा श्रम अधिकारी को भी दिया है आपने। हाँ श्रम अधिकारी को भी दिया। कहाँ पर दिया श्रम अधिकारी को? हाँ दाहोद में ही दिया। और कल आए थे जी। उन्होंने, कौन आए थे? श्रम अधिकारी जी आए थे। जी उन्होंने फोन दोबारा उनको बुलाया था, जी लेकिन उनके भी फोन नहीं उठा रहे थे। श्रम अधिकारी यहाँ आए, हमारी जो बात सुनी, जो भी हमारी रिक्वेस्ट थी, जो भी हमारी डिमांड है वो लीगली डिमांड है। जी। और उन्होंने लगा कि नहीं आप सही हो, मिलना जो भी आपका हक है, अधिकार है, और जो डिमांड है आपको मिलना है। ऐसा सुना है कि आपने बीते 16 दिसंबर के दिन यहाँ के जो कि तहसीलदार है मामलादार झालोद, उनको भी आपने ज्ञापन सौंपा है? हाँ उनको भी भेजा था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तो वही बोला कि मेरे में तो आता ही नहीं। फिर किसके में आता है? हाँ मामलेदार तो पूरा भाई तहसीलदार है तो फिर किस में आएगा? अपने दोनों हाथ उठाकर बोलते मेरे में आता ही नहीं, तो किस में आएगा? ये जो लिमड़ी ग्राम पंचायत है किसके अंडर में? झालोद के अंदर में। और झालोद के मामलेदार हमें ऐसे बोल रहे हैं कि मेरे अंडर में नहीं आता है, तो किसके अंदर में आएगी? फिर क्या यहाँ के शासन प्रशासन पुलिस प्रशासन को आपने जानकारी दी जो आप पे बैठे हो कि ऐसे बैठ गए? यहाँ के दाहोद के लिमड़ी के उनको भी हमने प्रशासन पुलिस स्टेशन में हमारा आवेदन दिया है। उनको भी हमने जो हमारी समस्या है, हम बैठे यहाँ कल, ये जो लिमड़ी के पद अधिकारी जो यहाँ अधिकारी उल्टा हम पर दावा करे, उससे पहले हमने बोल दिया है कि हम लोग यहाँ बैठे हैं हमारा हक और वो अधिकार लेने के लिए, हमारी जो डिमांड है उसको फॉलो करने के लिए। और जो कि यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी है, आज आप लोग लगभग 16 दिसंबर से आज 21 दिसंबर तक पिछले 6 दिनों से बैठे हुए। टेलीफोनिक चर्चा आपकी बताया जा रहा है कि विधायक महेश भूरिया जो कि झालोद तालुका के हमारे विधायक, उनसे भी बात हुई है, तो उनका प्रत्युत्तर कैसा रहा? उनको हमने कल फोन किया था हमारे प्रमुख साहब ने, तो उन्होंने बोला कि ठीक है कल मैं आपको 10 बजे मिलता हूँ। हम लोग आए 10:30 बजे, उनको फोन किया, लेकिन वो अभी जैसे कहीं बाहर गए हैं, आपने जैसे बात करे थे, आपने बोला कि उन्होंने कहा कि आके आपको मिलेंगे। हाँ उन्होंने हमारे फेवर में ही है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, आके जो भी आपकी समस्या है उसका निराकरण मैं जरूर लाऊंगा। मतलब इतने सारे जो अधिकारियों को आपने ज्ञापन सौंपा, वहां से आपको कोई सकारात्मक दूसरी जगह से मिला नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। लेकिन महेश भूरिया जो विधायक है, टेलीफोनिक चर्चा से आपको कहीं ना कहीं सकारात्मक पल्लू नजर आ रहा है, ऐसा लगा? आ रहा है, क्योंकि यहाँ के विधायक है। पहले तो हमें उनको ही मिलना चाहिए था। जो भी हमारी डिमांड है हमने उनको कहा टेलीफोन से कि भाई ये हमारी डिमांड है, उन्होंने कहा सही है, बिल्कुल, और मिलना जरूरी है। बराबर। तो क्या उन्होंने कहा कि वो अभी कहीं उनके काम से बाहर गए तो आएंगे, तो आपको लगा कि वो आपको मिलना चाहते, ऐसा लगा? उनके पर्सनल काम से वो आज बाहर गए हुए हैं, लेकिन उन्होंने बोला है कि 2-3 दिन के बाद मैं खुद यहाँ की छावनी में आऊंगा और आपके जो भी क्वेश्चन है उसको मैं फॉलो करूंगा। तो क्या लगा आपको कि भाई विधायक जी आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं? क्या है, आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि यहाँ के विधायक हमारे जो प्रश्न है, हमारे जो क्वेश्चन है, उनको सेटअप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी हमारी जो चर्चाएं हो रही थी, इन्होंने काफी अधिकारियों को यहाँ पर आइए हम एक बार और रिमाइंड कर ले कि जो कर्मचारी जो लिमड़ी ग्राम पंचायत में यहाँ पर 55 कर्मचारी है और 11 अन्य कर्मचारी है यहाँ पर इनके, और यह अंदाजित 20 से 30 वर्षों से यहाँ कार्यरत है। काफी लोग यहाँ पर 35 वर्षों से भी कार्यरत है। कर्मचारियों की काफी जरूरत है। एक तो वेतन की समस्या है, इनको आज तक मात्र 3,250 रुपये मिल रहे हैं और आज की महंगाई के जमाने में यह बहुत कम है। और साथ ही साथ में सरकार के जो एम्प्लॉय होते हैं उसके अंतर्गत जो इनको मिलना है वो इनको नहीं मिल रहा है। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनकी जो वेतन भी समय पर नहीं होता है। 1 तारीख से 10 तारीख तक इनकी मांग है कि वेतन इनको होना चाहिए। और आवेदन की बात करें तो इन्होंने आवेदन, इनका ज्ञापन सबसे पहले तो ग्राम पंचायत लिमड़ी तलाटी को सौंपा था 22 तारीख के दिन, 22 नवंबर के दिन। उसका प्रत्युत्तर आज तक कोई आया नहीं है। उसके बाद इन्होंने डीडीओ दाहोद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर 16 दिसंबर 2024 को सौंपा था। फिर टीडीओ तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर झालोद को इन्होंने सौंपा था 16 दिसंबर को, वो भी सौंपा इन्होंने, इनके नकल रवानी
न की गई थी। भी साथ ही साथ में जो श्रम अधिकारी जिला सेवा सदन कचहरी में है उनको भी इन्होंने 16 दिसंबर को दाहोद के अंदर इन्होंने ज्ञापन सौंपा। बताया जा रहा है कि टेलीफोनिक चर्चा हुई, उसके बाद श्रम अधिकारी आके इनको मिलते हैं। साथ ही साथ झालोद मामलाधर जिसे हम तहसीलदार कहते हैं उनको भी इन्होंने जानकारी दी। तो तहसीलदार साहब ने कहा कि भाई यह मेरे अंदर नहीं आता है, इन्होंने ये जानकारी दी। साथ ही साथ यहाँ पर लिमड़ी पुलिस को भी इन्होंने ज्ञापन मतलब जानकारी दी कि हम लोग यहाँ बैठे हैं। फिर आखिर में जब हमने इनसे जानकारी ली तो इन्होंने बताया जो कि पिछले 6 दिनों से बैठे हैं टेलीफोनिक चर्चा, और इन्होंने खुद ने कबूला कि सबसे पहले तो उनको यहाँ के विधायक के पास जाना था, लेकिन टेलीफोनिक चर्चा यहाँ के विधायक महेश भूरिया जी से इनकी होती है। तो महेश भूरिया साहब ने कहा है कि अभी मैं अपने काम से बाहर जा रहा हूँ, जैसे मैं आऊंगा आपके जो पंडाल है उसमें ही आऊंगा मैं और आपकी समस्या को सुनूंगा और इसके निराकरण लाने की हम कोशिश करेंगे। तो आइए हम कुछ और बहनों से भी हम कुछ बात करेंगे कि बहन क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर एक बहन है, हम उनसे पूछेंगे। बहन नमस्कार। नमस्कार। बहन आपका क्या नाम है? वर्षा। वर्षा बहन बताइए कि यहाँ पर जो समस्याएं का सामना कर रहे हो तो कितने दिनों से चल रही है? 6 दिन से। तो 6 दिनों से चल रहा है कि पहले पिछले समय से भी वेतन नहीं मिल रहा है? पिछले समय से भी वेतन नहीं मिल रहा। तो जो आपका वेतन है वो समय पे मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं मिलता। नहीं मिलता है। तो आप क्या चाहती हो? मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। हाँ। और देखिए ये बहन ने कहा है कि इनका वेतन समय से नहीं मिलता है, इन्हें वेतन मिलना चाहिए। शासन प्रशासन से तो इनको अभी तक कोई भी प्रत्युत्तर नहीं आया है। फिलहाल मैंने भी अभी टेलीफोनिक चर्चा यहाँ के जो पटवारी है उनसे मैंने बातचीत करी है, वो भी अभी बाहर गए हुए, उन्होंने कहा मैं यहाँ आ रहा हूँ, उनसे भी हम रूबरू चर्चा करेंगे। और विधायक महेश भाई भूरिया के सकारात्मक पहलू श्रमिकों को नजर आते हैं, उन्होंने बातचीत करी है, वो खुद कह रहे हैं। और देखते हैं अब आगे होता क्या है, क्योंकि ये लोग इन लोगों का कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी ये लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। फिलहाल आप देखते रहिए आरजे भारत न्यूज़ 7। लेकिन यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है कि अगर ये सफाई कर्मचारी जिन्होंने कोरोना काल में अपने जान को जोखिम में डालकर इतने काम को किया हो, आज आप जरा सोचिए ये 3,250 रुपए में क्या होता है, 6,500 रुपए में क्या होता है। आज महंगाई का जमाना कितना है, एक गैस सिलेंडर का भाव क्या है, आप जरा कल्पना कीजिए इन बातों पर। लाइट इलेक्ट्रिसिटी का कितना खर्चा आता है, आप थोड़ा कल्पना कीजिए। हम कौन से युग में जी रहे हैं, आप थोड़ा सोचिए। और आज यहाँ पर देखिए संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा इन्होंने यहाँ पर लगाई हुई, यहाँ पर जो उनको फॉलो करते हैं यहाँ पर बैठ चुके हैं और साथ ही साथ में सब लोग यहाँ बैठे। अब देखना यह होगा कि क्या इनकी मांगे पूरी होगी या इनको यहाँ 6 दिन हो गए हैं इस कड़कड़ाटी ठंड में, जो 6 दिनों से यहाँ बैठे हैं, अब इनको कब तक बैठना होगा, क्योंकि ये सुबह से भूखे प्यासे भी बैठे रहते हैं, काफी समस्या कोई लोग झेल रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में क्या होता है। आप देखते रहिए आरजे भारत न्यूज़ 7। और आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हो इन सफाई कर्मचारियों के विषय में? यदि ये सफाई कर्मचारी हमारे देश में ना हो तो हम सोच सकते हैं कि हमारे देश की दिशा क्या हो जाएगी, क्योंकि हमारी सरकार भी कहती है कि एक कदम स्वच्छता की ओर, लेकिन जब स्वच्छता का हम अभियान चलाते हैं, स्वच्छता की हम बातें करते हैं, लेकिन उस स्वच्छता को हमेशा हर दिन साफ करने वाले, क्योंकि हम लोग क्या होता है कि कोई कार्यक्रम होता है तो नेतागण केवल एक दिन केवल झाड़ू पकड़कर फोटो खिंचा के डाल देते हैं, लेकिन ये कर्मचारी हर दिन उस झाड़ू के साथ रहते, वही इनकी रोजी रोटी होती है, वही भगवान भी इनके लिए हो जाता है झाड़ू। तो इनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, ये अन्याय हो रहा है, आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइए। देखते रहिए आरजे भारत न्यूज़ 7। फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं, जल्द मिलते हैं दूसरी अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।